नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने लेके आए हैं एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट पोर्ट्स एंड हार्बर ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब आप कहोगे सर, इन बंदरगाह या पोर्ट्स या हार्बर से क्या मतलब है, क्यों पढ़ें हम ये? देखिए, स्टैटिक जीके का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। स्टैटिक जीके आज सभी एग्जाम में बराबर रोल प्ले कर रही है। स्टैटिक जीके बैंक में भी, एसएससी में भी, रेलवे में भी, और इसी को ज्योग्राफी का पार्ट्स भी कहते हैं। ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में ही ये एक मुद्दा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है पोर्ट्स होंगे कहां, बंदरगाह कहां होंगे? जहां समुद्री किनारा हो। और भारत का समुद्री किनारा कितना है, कोस्टल लाइन कितना है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, वहां पर जहां पानी के जहाज रुकते हैं, कुछ तो हमारे प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं, कुछ तो नेचुरल पोर्ट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं जो बाद में बनाए गए हैं। तो उन्हीं बंदरगाहों को अब हम यहां पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत के व्यापार का अगर मैं बात करूं, टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं, तो 95% आयात और निर्यात किससे? समुद्री मार्ग से होता है। और इन समुद्री मार्ग का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो पानी का जहाज रुकता होगा। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कि बताइए कौन सा बंदरगाह या पोर्ट्स या हार्बर कहां पर स्थित है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इस वीडियो से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसको आप लाइक कर सकते हो अगर पसंद आए, और सजेशन दे सकते हो कमेंट के थ्रू, और अपने दोस्तों को ज्ञान बांटने के लिए इसको शेयर कर सकते हो। अब आप चलते हैं वीडियो की तरफ को। हम बात करते हैं भारत के बंदरगाह की। भारत के जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, ये एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन सा बंदरगाह कौन से स्थान पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है, या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। इस प्रकार के बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बंदरगाह से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है। भारत में जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं वो कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। भारत में जो बड़े जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं? 13 हैं, 13 हैं। और इसमें जो हम आगे बात करते हैं कि 185 जो 185 हैं, ये हमारे मध्यम व छोटे बंदरगाह हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे एक पूछेगा कि भारत में मध्यम व छोटे बंदरगाह कितने हैं, तो 185 हैं, और बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13। ये जो बड़े बंदरगाह होते हैं ये किसके अधीन होते हैं? ये केंद्र सरकार के, ठीक है। ये किसके द्वारा, इन पर जो है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं। और छोटे व मध्यम जो बंदरगाह होते हैं ये संवर्ती सूची में है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बंदरगाह को जो है कौन सी सूची में रखा गया है। जो छोटे बंदरगाह होते हैं ये संवर्ती सूची में है, और इनका प्रबंधन व प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये छोटे बंदरगाह होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो कौन कौन से हमारे प्रमुख बंदरगाह या बड़े जो हमारे 13 बंदरगाह हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात राज्य के कच्छ के तट पर स्थित है कांडला डैम, कांडला बंदरगाह। और ध्यान रखेंगे यह है ज्वारीय बंदरगाह है, और भारत का एकमात्र जो है ये भारत का एकमात्र क्या है? एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार जहां से होता है, जो एक मुक्त बंदरगाह है। भारत का एकमात्र क्या है? ये मुक्त बंदरगाह है, ठीक है। और अब इस कांडला बंदरगाह का नाम कांडला नहीं रहा है, इसका नाम चेंज हो गया है। तो इसका नया नाम क्या है ये अब आपको याद रखना है, दीनदयाल बंदरगाह। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीनदयाल बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। या क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो यहाँ से मुक्त व्यापार किया जाता है, तो दीनदयाल बंदरगाह, जिसका पुराना नाम क्या था? कांडला बंदरगाह। अगला है हमारा मुंबई। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई में स्थित है, और यह सालसेट द्वीप पर, मुंबई में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? सालसेट द्वीप। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। और ध्यान रखेंगे यह एक नेचुरल और भारत का सबसे बड़ा, वर्षा पर्यंत जो खुला रहता है वर्षा के मौसम में भी, ये भारत का एक ऐसा बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा जो है ये नेचुरल बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। नाहवा शेवा ये न्यू मुंबई में स्थित है, इसका नाम चेंज हो गया है, जवाहरलाल नेहरू हो गया है। नाहवा शेवा बंदरगाह का नाम चेंज होकर क्या हो गया है?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और ध्यान रखेंगे यह यंत्र चालित बंदरगाह है, ये यंत्रों के द्वारा चलाया जाता है। दूसरी चीज, भारत की विशालतम कंटेनर इसे पतन कहा जाता है, जो कंटेनर के लिए जो सबसे प्रसिद्ध भारत के अंदर जो बंदरगाह है, यहाँ से कंटेनर आते जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो कंटेनर के लिए सबसे जो फेमस बंदरगाह है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला आता है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। और न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारा कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और ध्यान रखेंगे यहाँ से कर्नाटक की जो केंद्रमुख जो खान है, यहाँ से जो लोहा जो निकलता है उसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। और ध्यान रखेंगे ये कोचीन बंदरगाह यह वेम्बानाद कयाल, वेम्बानाद एक जिसे हम लेक बोलते हैं, जो भारत की सबसे लंबी लेक है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। वेम्बानाद कयाल को ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कि मुहाने पर ये क्या है? स्थित है। और ये कैसा बंदरगाह है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये एक नेचुरल पोर्ट्स है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं कोचीन को। कोचीन को क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ ईस्ट, यानी पूर्व का वेनिस। और मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मालाबार तट के यह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगले हम बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन पोर्ट्स। नाम चेंज हो गया है, इसका नाम क्या हो गया है? चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि कौन से बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है और उसका न्यू नेम क्या हो गया है। इसका न्यू नेम क्या है? चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये चिदंबरनार कौन थे? ये जो श्री ओ.वी. चिदंबरनार पिल्ले थे, इन्हें 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन को इन्होंने शुरुआत की थी। और यह कहाँ से शुरुआत हुई थी? यह जो प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा शुरुआत हुई थी तूतीकोरिन से कोलंबो। और कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। और ध्यान रखेंगे इसी बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह भी कहा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा मत्स्य बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है, जहाँ से हम जो है मत्स्य यानी मछली का भी सबसे ज़्यादा जो है हम यहाँ से व्यापार करते हैं। अगला है हमारा चेन्नई। चेन्नई यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ी चीज़ यह एक प्राकृतिक या नेचुरल नहीं है, इसे बनाया गया है। तो क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है जो 1875 में बनाया गया था। और ध्यान रखेंगे मुंबई के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह हमने मुंबई का पढ़ा था, और मुंबई के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ से आपको याद रखना है भारत का यह है सबसे गहरा जो डेप्थ वाला जो पोर्ट्स है, ये भारत का सबसे डेप्थ पोर्ट्स यानी सबसे गहरा बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, जिसे हम बोलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला आता है हमारा पारादीप। जो पारादीप जो हमारा बंदरगाह है ये कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। और इस बंदरगाह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से जो छोटा नागपुर का जो लोहा होता है वो जापान के लिए निर्यात किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पारादीप बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से किस वस्तु का, किस पदार्थ का निर्यात किया जाता है? तो किस धातु का? लोहे का। और कौन सी कंट्री के लिए? जापान का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर ने पूछा है एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में। अगला आता है हमारा एनोर जो पोर्ट्स है हमारा, एनोर पोर्ट्स ये कहाँ पर स्थित है हमारा? ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया? कामराज पोर्ट्स लिमिटेड। इसका नाम हो गया कामराज पोर्ट लिमिटेड। ये देश का प्रथम पब्लिक कंपनी और प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। यह भी एक क्या है? यह एक प्राकृतिक, यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये बंदरगाह बनाया गया है कोलकाता। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है? ये चाय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं? इसे चाय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। मामा गारो बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और ध्यान रखेंगे आपसे जो ये थे हमारे 13 सबसे बड़े बंदरगाह, जो भारत के अंदर 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कौन से राज्य में है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, संख्या कितनी है? 50। इसके बाद गुजरात में है कितने हैं? 40 हैं। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है कितने हैं? 12 हैं। तो ये तो थे हमारे भारत के कुछ बड़े बंदरगाह थे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। भारत में कुछ राज्यों में जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं हमारे, और इम्पोर्टेंट राज्य से जो हमारे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं
जो बंदरगाह हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो किस राज्य में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें गुजरात राज्य में, तो गुजरात राज्य में और कौन कौन से बंदरगाह हैं कि एक तो हमने पढ़ा जो कच्छ में जो कांडला था, जिसका नाम चेंज अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, दीनदयाल बंदरगाह। गुजरात राज्य में और छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं, जैसे कि भावनगर गुजरात राज्य का ही एक बंदरगाह है। वीरावाल, वीरावाल भी कहाँ का, गुजरात राज्य का ही एक बंदरगाह है। मुंद्रा, मुंद्रा भी गुजरात राज्य का ही एक बंदरगाह है। जाफराबाद गुजरात राज्य का ही बंदरगाह है। और पियावाग, ये भी गुजरात राज्य का ही एक पोर्ट्स है, एक बंदरगाह है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, डिग्गी। डिग्गी पोर्ट्स कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये डिग्गी पोर्ट्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कर्नाटक में और कौन कौन से छोटे छोटे पोर्ट्स हैं जो एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं, जैसे कि पनमयूर, पनमयूर बंदरगाह और कारवार पोर्ट्स, ये कहाँ पर स्थित हैं, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, कामराजार बंदरगाह, कुडन कुलम बंदरगाह, पंबन बंदरगाह, नागापत्तिनम बंदरगाह और कुडालोर बंदरगाह। ये बंदरगाह भी कहाँ पर स्थित हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णनपट्टनम, मछलीपट्टनम और गंगावरम बंदरगाह। मछलीपट्टनम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मछलीपट्टनम हमारी हिस्ट्री से भी काफ़ी रिलेटेड रहा है। यूरोपियन कंपनियां जब भारत के अंदर आई तो मछलीपट्टनम उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। हम बात करते हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं, एक तो हल्दिया है और एक कौन सा है, कुल्पी है। तो ये दोनों बंदरगाह भी कौन से राज्य में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ओडिशा राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य में कौन कौन से हमारे पोर्ट्स आते हैं, एक तो आता है हमारा गोपालपुर, एक होता है हमारा बालासोर। तो गोपालपुर और बालासोर जो पोर्ट्स हैं ये कौन से राज्य में स्थित हैं, ओडिशा राज्य में स्थित हैं। तो ये हमारे कुछ जो छोटे जो बंदरगाह थे ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं। छोटे बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित हैं, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है। तो ये वो बंदरगाह मैंने रिपीट किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और 13 बंदरगाह तो आपको याद ही रखने हैं। और उन बंदरगाहों में से आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह कौन सी जो है प्रकृति का है या कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, या ये नेचुरल तरीके से या प्रकृति तरीके से ही एक बंदरगाह रहा है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट्स कुछ टॉपिक थे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं।